खुलेगी पोल हल्ला पोल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले 2 सालों में हम सभी ने इस फर्जी महामारी के दंश को झेला है और लगातार झेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे मजदूर भाइयों को। आज भी उनके लिए स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, बल्कि कहा जाए तो जो स्थिति है वो और भी बदतर हो चुकी है। पहले ही 2 बार की तालाबंदियों ने उन्हें तोड़कर रख दिया था, उनकी कमर तोड़कर रख दी थी, लेकिन अब जो तालाबंदी हुई है, या कहा जाए कि इस तालाबंदी की जो शुरुआत हुई है, इससे वो खासे परेशान है और उन्हें वापस पलायन करना पड़ रहा है अपने गाँवों की ओर। तो मुंबई के ये खबर है, मुंबई के ये हालात हैं जो हम आपको भी बता रहे हैं। अब इसी विषय को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको आगे देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि सरकारें आदेश निकाल रही हैं, बार बार दंश झेलना पड़ता है मजदूर को, आम आदमी को, तो ये कहाँ तक सही है? सरकारें इस तरह करके क्या हासिल करना चाह रही है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस विषय पर आपका क्या सोचना है। ये जो बार बार तालाबंदी की जा रही है, बार बार आम आदमी की नाक में नकेल कसी जा रही है, ऐसा सरकार की तरफ से क्यों किया जा रहा है? क्यों शिकंजे में हमें कैद किया जा रहा है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अभी जो हम आपको खबर सुनाने जा रहे हैं, ये खबर दैनिक भास्कर की है। मुंबई से फिर पलायन, पुलिस ने डंडे बरसाए लेकिन मजदूर रात भर स्टेशन पर डटे रहे, बोले लॉकडाउन लगा तो यहां भूखे मर जाएंगे। एक तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, घर वापसी की जल्दी। लॉकडाउन के डर से मुंबई में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मजदूर और प्रवासी। महामारी की पहली लहर में अचानक लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों से घर लौटने वाले प्रवासियों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। महामारी की तीसरी लहर में एक बार फिर ऐसा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। मुंबई में प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन पर डेरा जमाए हुए हैं। सबकी कोशिश यही है कि कैसे भी लॉकडाउन से पहले अपने अपने गाँवों और अपने अपने घरों में पहुँच जाएं। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर जमे प्रवासियों को पुलिस के डंडे भी खाने पड़े, ट्रेन का टिकट भी नहीं मिला, इसके बावजूद मजदूर वहां से नहीं हिले। अब आप देखिए पुलिस की बर्बरता कि पुलिस उन्हें डंडे मार रही है, जिनका काम धंधा रोजगार छूट गया, जिन्हें अपने घरों की ओर वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे प्रवासी मजदूरों के साथ में पुलिस की बर्बरता आप देख सकते हैं। इसके बावजूद मजदूर लोग वहां से नहीं हिले। वजह साफ थी, अगर मुंबई में लॉकडाउन लग गया तो वे भूखे मर जाएंगे। दरअसल मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में टोटल लॉकडाउन की चर्चा से प्रवासी और खास तौर पर मजदूर लोग बेहद डरे हुए हैं। गुरुवार रात से ही मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ने लगी थी। तीसरी लहर में कैसे घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लोग, ये जानने के लिए भास्कर रिपोर्टर गुरुवार रात 9 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक उनके साथ रहे। पढ़िए इन 12 घंटों की रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट शेयर की जा रही है, साथ ही साथ आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं। मुंबई के कुर्ला में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर गुरुवार रात 8 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी थी। लॉकडाउन के डर से एक रात पहले ही स्टेशन पर पहुंचे लोग। मुंबई में कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ही उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रवाना होती हैं। मुंबई के प्रवासियों में बड़ी संख्या इन्हीं इलाकों के लोगों की है। ऐसे में लोकमान्य टर्मिनस पर गुरुवार रात 8 बजे से ही भीड़ बढ़ने लगी थी। इसमें ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग थे, जो कि शुक्रवार सुबह की ट्रेन के लिए लॉकडाउन के डर से देर रात ही स्टेशन पर पहुंच जाते थे। उनका कहना था कि यहाँ रुके तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, ऐसे में यहाँ रहकर क्या करेंगे। एक तस्वीर और देख सकते हैं आप। लॉकडाउन के डर से प्रवासियों ने गुरुवार रात को ही रेलवे स्टेशन पर डेरा डाल दिया था। सिर पर सामान लादकर ही स्टेशन पहुंच रहे लोग। हम गुरुवार रात 9 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक लोकमान्य तिलक स्टेशन पर रहे। रात से भीड़ के बढ़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो सुबह भी जारी रहा। धीरे धीरे रात को भीड़ बढ़ने लगी। सिर पर बोरा, बैग और अटैची, बाल्टी आदि लिए मजदूर लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचने लगे। ज़्यादातर की ट्रेन सुबह 5:25 या उसके बाद की थी, लेकिन लोग लॉकडाउन की दहशत के बीच रात को ही स्टेशन पर पहुंच गए। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, मुंबई से घर लौटने वाले मजदूरों के पास जो सामान था वे उसे लेकर स्टेशन पहुंच गए, और जब स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया।
स्टेशन के अंदर जाने लगे तो पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस ने उन्हें डंडे का जोर दिखाया और कहा, क्यों चले आते हो बिहार और यूपी से जब भागना ही होता है। बेबस और लाचार मजदूर स्टेशन के सामने बैठ गए। ट्रेन सुबह थी, रात को पहुंचे तो चिंता टिकट की थी। टिकट किसी के पास भी नहीं थी। सभी ने प्लान किया कि जनरल में चढ़ जाएंगे, टीसी आएगा तो चालान कटवा लेंगे। यही तय करके सभी मजदूर प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ चले। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर ज़्यादातर लोगों के पास में टिकट नहीं था और वो बिना टिकट ही ट्रेन में बैठने के लिए तैयार थे। स्टेशन के बाहर भूखे प्यासे रहकर रात गुजारी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, लोकमान्य तिलक स्टेशन के बाहर यूपी बिहार के सैकड़ों लोगों का डेरा दिखाई देने लगा। भूखे प्यासे सब इसी चिंता में थे कि किसी तरह से घर पहुंच जाएं। कोई लेटा था तो कोई बैठा था। सबकी बातों, चेहरों और आंखों में बस एक ही सवाल था कि घर कब पहुंचेंगे। इस असमंजस की स्थिति में उनके पास वजहें भी थी। ज्यादातर मजदूरों के पास ना तो टिकट था और ना ही कोई खाना था। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे मजदूर भाई हैं वो सभी लोग स्टेशन के बाहर बैठकर रात काटने को मजबूर थे। अब देखिए, हिफाजत करने को जो तैनात होती है पुलिस, वो ही पुलिस डंडे बरसा रही थी। स्टेशन के बाहर हर कोई टिकट और ट्रेन को लेकर उलझन में था। उन्हें हालात के बारे में समझाने वाला कोई नहीं था। पुलिस के पास जाएं तो डंडे पड़ते हैं। प्रवासी मजदूर हैरान हैं कि लोगों की हिफाजत के लिए जिम्मेदार पुलिस आखिर किस गलती के लिए डंडे बरसा रही है। स्टेशन पर भी बस यही ऐलान हो रहा है कि बिना टिकट वाले वापस लौट जाएं। तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर लोग बेहद असमंजस में थे। उन्हें ट्रेन की जानकारी तक नहीं मिल पा रही थी। सबको एक ही चिंता कि लॉकडाउन में कहीं फंस ना जाएं। भूख प्यास से ऊपर लोगों के चेहरे पर एक ही बात की फिक्र दिखी, लॉकडाउन में ना फंसकर घर लौट जाने की। कोई सोया था तो कोई जागा हुआ था। कुछ डर के मारे जाग रहे थे कि कोई कहीं सामान न ले जाए। जैसे ही भूख और इंतजार के बीच नींद लगी, पुलिस ने आकर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और कहा कि उठो, ये आपका घर नहीं है। इसके बाद सभी लोग डर के मारे बस जागते ही रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर रात भर बैठकर लोग इसी चिंता में थे कि लॉकडाउन होने पर आखिर वे कहाँ रहेंगे। सुबह एंट्री मिली तो भगदड़ जैसे बन गए हालात। चिंता, डर और मजबूरी के बीच सुबह के 4 बज गए और स्टेशन के सामने सभी लोग जमा हो गए। सुबह 4:15 बजे गेट खुला और मजदूरों को एंट्री मिली। लगभग 4:30 बजे सबको प्लेटफॉर्म पर आने की इजाज़त मिल गई। जैसे ही मजदूर लोग अंदर पहुंचे तो अफरा तफरी फैल गई। सब इधर उधर जनरल डिब्बे को ढूंढते हुए भागने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग नदारद और मुखौटा भी नहीं। स्टेशन के बाहर और अंदर किसी तरह की स्कैनिंग नहीं हो रही थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई पड़ी। कई लोगों ने मुखौटा भी नहीं पहना हुआ था। कई लोग बगैर टिकट के ही ट्रेन में सवार हो गए थे। चंद मिनटों में जनरल डिब्बे खचाखच भर गए और अब देखिए किस तरह से मजदूरों को कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो अव्यवस्था फैला रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। अब देखिए, लोगों के डर और पलायन का यह सिलसिला जारी है। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो स्टेशन पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई जो कि आपात स्थिति से निपट सके। न कोई डॉक्टर मौजूद थे, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और न ही मजदूरों की टेस्टिंग का कोई इंतजाम था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूरों पर ही बद इंतजामी का जो दोषारोप है वो कर दिया जा रहा है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। अब देखिए, एक तो उनका जो काम धंधा है वो छीन लिया गया है, उनका रोजगार छीन लिया गया है, उनको पलायन करके अपने गांवों की तरफ लौटना पड़ रहा है और वहीं जो पुलिस है, पुलिस की बर्बरता देखने को मिल रही है कि किस तरह से मजदूरों के ऊपर, असहायों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा और किस तरह से राज्य सरकारें जो हैं आम आदमी की नाक में नकेल डालने का काम कर रही है, शिकंजा कसा जा रहा है हमारे ऊपर, आप देख ही सकते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा आपने कि किस तरह से मजदूरों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात फिर से बता दें कि ये जो अत्याचार हैं ये केवल मजदूरों के ऊपर नहीं किए जा रहे हैं। ये जो अत्याचार हैं हम सभी के ऊपर लगातार किए जा रहे हैं। हम सभी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आप देखिए कि जो छात्र वर्ग है, जो तबका है विद्यार्थियों का, ये अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहा है। हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, जो बुजुर्ग हैं वो बीमार हैं
और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो तो लगातार पिसते ही चले जा रहे हैं। काफ़ी बुरे हालात बने हुए हैं देश में। तो ऐसे समय में हम सभी को एक दूसरे का सहयोग देना है। एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। इस झूठ से पर्दा उठाना पड़ेगा और जो गलत हो रहा है देश में उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हम सभी को एकजुट रहना है और एक ही स्वर में अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। तो आप जागरूकता फैलाने वाले हमारे इस महाअभियान में अपना सहयोग देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।